नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई क्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे रविवार को एक पारिवारिक कार्यक्रम में एक साथ नजर आए। राज ठाकरे की भतीजी की शादी में ठाकरे बंधुओं के बीच खुशी का माहौल देखने को मिला, इसलिए राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर दोनों के आगामी नगर निगम चुनाव एक साथ लड़ने की चर्चा शुरू हो गई है। इस पर उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने टिप्पणी की है। संजय राउत ने कहा कि राज ठाकरे की उद्धव ठाकरे से मुलाकात की खूब चर्चा हो रही है। यह चर्चा मेरे जैसे कार्यकर्ताओं के बीच भी है। मैंने राज ठाकरे के साथ मिलकर काम किया है। मेरा उनसे और उनके परिवार से करीबी रिश्ता है। मेरी पार्टी के नेता उद्धव ठाकरे भी मेरे बहुत करीबी हैं और बड़े भाई की तरह है। इसी बीच दोनों भाइयों के एक साथ आने से महाराष्ट्र खुश हुआ होगा। ठाकरे परिवार को महाराष्ट्र की जनता बहुत पसंद करती है। दोनों को जनता बेहद प्यार करती है। संजय राउत ने आगे कहा कि दोनों की अलग अलग पार्टियां हैं, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज ठाकरे के आदर्श है। हमारी पार्टी के साथ ऐसा नहीं है। यह वही लोग हैं जो महाराष्ट्र के साथ अन्याय कर रहे हैं और हमारी पार्टी को तोड़ रहे हैं। हम उनके साथ नहीं जा सकते। हमारे बीच वैचारिक मतभेद है, लेकिन एक परिवार के रूप में हम हमेशा एक हैं। संजय राउत ने कहा कि यह तीनों मुंबई या महाराष्ट्र को लूटने, मराठी लोगों के साथ अन्याय करने, शिवसेना को तोड़ने में बुरी तरह से शामिल है। ऐसे लोगों के साथ जाना महाराष्ट्र के साथ बेईमानी होगी। दुर्भाग्य से राज ठाकरे ऐसे लोगों की प्रशंसा करते हैं या उनके साथ रहते हैं। हम पर आरोप लगाया जाएगा कि हम कभी बीजेपी के साथ थे, तब राज ठाकरे भी हमारे साथ थे। ये वैचारिक असहमति की दो अलग अलग धाराएं हैं। परिवार एक है। अजीत पवार और शरद पवार की भी मुलाकात। रोहित पवार भी जाकर अपने चाचा से मिलते हैं। विवाह समारोह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, परिवार एक है। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, वहां कुछ धाराएं ऐसी है जिनमें हम बह नहीं सकते, लेकिन महाराष्ट्र को सोचना चाहिए आखिर में क्या निर्णय लेना है। उद्धव और राज ठाकरे दोनों भाई हैं। महाराष्ट्र उनके फैसले को स्वीकार करेगा। दोनों को एक साथ लाने की कोशिश कौन करेगा? मेरे विचार से कल का विवाह समारोह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं था। वह पहले भी कई कार्यक्रमों में एक साथ आ चुके हैं। अगले दिन ताज लैंड्स में भी एक शादी के लिए एकत्र हुआ। इस वजह से इसे राजनीतिक नजरिए से ना देखें, ऐसा संजय राउत ने समझाया। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज को लेकर एक नया जो है रूल आया है इलेक्शन कमीशन की ओर से। अगर कॉमन लोकतंत्र की हत्या है जो रूल बनाया है कि इलेक्शन कमीशन के पास हम जानकारी नहीं मांग सकते। अब हम किसी भी प्रकार की जानकारी चुनाव आयोग से नहीं मांग सकते। ये तानाशाही है भाई, क्यों नहीं मांग सकते? अगर आप ये चाहते हैं कि हम आपसे जानकारी नहीं मांग सकते, तो सबसे पहले आप ईवीएम हटा दीजिए और बैलेट पेपर का चुनाव लाइए। हम आप कोई जानकारी नहीं मांगेंगे आपसे। आप ये जो कुछ छुपाना चाहते हैं जनता से, एडवोकेट महमूद प्राचा ने पंजाब हाईकोर्ट से कुछ दस्तावेज मांगने की कोशिश की और हाईकोर्ट ने आदेश दिया। सीसीटीवी फुटेज मांगा है, कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग मांगा है, 17A के बारे में कुछ जानकारी मांगी है। ये मांगने के बाद चुनाव आयोग हड़बड़ा गया और मोदी और शाह जी के चरणों में जाकर बैठा और फिर 24 घंटे में पूरे नियम बदल दिए कि कोई जानकारी नहीं मांग सकते। ये कौन सी तानाशाही? देश में लोकतंत्र, इसलिए तो हम कहते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा हुआ संविधान के खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं। ये तो है ना, डर है ना लोगों के मन में, और आपका बर्ताव उसी दिशा में चल रहा है। हमको जानने का अधिकार है कि हमारे वोटों का क्या हो गया है, जो मैंने वोट दिया है वो कहाँ गया है। और आप कहते नहीं, ये आने वाला एक खतरा है लोकतंत्र को। अगले चुनाव में ये लोग फिर घोटाले करने वाले हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए मुंबई क्राइम टीवी के साथ।